अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले टॉपिक चल रहे हैं। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने लगे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, कह रहे हैं ली टिंग बाइज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 620,000 एट अ रेट ऑफ 2.8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ 620,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर 2.8% इन्होंने हर साल पे करना है। ठीक है, तो 620,000 का आपने कितना पे करना था? 2.8%। ठीक है, 2.8% आपको पे करना है 17630 बस। ठीक है, आपको पे करना है 17630। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं सारा इंश्योर्ड हर कार एट अ रेट ऑफ 6.5% पर एनम। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द कार इज़ 750,000। तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें भी यही करेंगे कि 6.5% पे करेंगे अपनी कार की वर्थ का इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 750,000 का, ओके, 750,000 का इंश्योरेंस कार है और उसका इंश्योरेंस जो प्रीमियम था वो है 6.5%, सॉरी 6.5%, 48,750 आपने पे करना है। ठीक है, 48,750 PKR, 48,750 सही है। तो दैट्स इट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक है, 3 क्या कहता है? 3 कहता है अ कंप्यूटर system is priced a computer system is priced at $3200. A man buys the computer system on hire purchase according to the following terms: a down payment of $480 and the remaining is to be paid in monthly installments over 2 years at a simple interest rate of 9.5% per annum. फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। पहले ऑप्शन के लिए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। जो चीज़ थी, कंप्यूटर सिस्टम था, $3200 का था। सबसे पहले माइनस कर दें $480 जो आपने घर पे लाने से पहले पहले दे दिए उसे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास। मैं अब इसके लिए कैलकुलेटर तो नहीं खोल रहा। 3200 में से माइनस करें 4800, 480, ये बन रहे हैं 2720। ठीक है, सबसे पहले तो मैं निकाल लूँ कि मुझे पैसे देने कितने। ठीक है, $2720 इन 2 ईयर्स, 2 सालों में पे करने। ठीक है, लेकिन अब 2 सालों में पे करने तो 9.5% ऊपर पे करने हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ इसका 9.5% कितना बनेगा। ठीक है, $2720 का 9.5% के लिए डेफिनेटली मुझे, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है तो इसमें वो कॉस्ट प्राइस वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, 9.5% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, PRT वाला लगाया फॉर्मूला, मैं कैसे लगा के बता देता हूँ आपको। मैंने इस्तेमाल किया PRT, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर रेट कितना है और कितने सालों के लिए, और अपॉन में 100। ठीक है, सही है, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इसके ऊपर, कितना इंटरेस्ट बनता है हमारा। ठीक है, तो 2720 मल्टीप्लाई बाय 9.5%, परसेंट का साइन तो अभी नहीं लगाऊंगा डेफिनेटली, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 516.8। ठीक है, 516.8 ये आ जाएगा इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, 516.8। अब 2720 जो एक्चुअल अमाउंट थी उसमें इंटरेस्ट 516.8 ऐड कर लें। ठीक है, 516.2720 मैंने ऐड कर दिया, ये बन गई मेरे पास अमाउंट समथिंग, कितनी बन रही है? 3236.8। ठीक है,
ये बन गई मेरे पास अमाउंट टू बी पेड, और 2 सालों में पे करनी है। ये बन गई है $3236.80 बन गए, ठीक है। अब ये 12 मंथली 1 मंथ की कैसे निकालेंगे कि जो अमाउंट आई है $3236.80, ये 2 सालों की है, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसी अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई है 134.87 डॉलर, 134.87, ठीक है। ये हो गया पहला ऑप्शन। अब करते हैं इसका सेकंड, फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेस फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ओके ओके, एक अमाउंट तो उसने ये पे किए, 2 अमाउंट्स पेस किए, ठीक है, 2 अमाउंट्स पेड हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अमाउंट कौन सी पेड हुई है, वो हुई है 3236.80, एक ये अमाउंट पेड हुई है, और एक जो बिल्कुल स्टार्ट में पे की थी उसने $480, ये वाली, ठीक है, $480 भी उसने पे किए थे। 3236.80, 3236.80, और उसमें $480 भी पे किए थे, तो 3716.80, 3716.80 हमने ये पे कर दिए, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा। हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर द बाइंग कंप्यूटर ऑन द हायर परचेज। ओके, नो प्रॉब्लम। कंप्यूटर था कितने का, 3200 का, तो जो डिफरेंस निकलेगा 3716.80 का, उसमें से 3200 माइनस कर दो, ठीक है, माइनस $3200, $516 आपने ज़्यादा पे किए। देखिए ज़रा, अगर कोई कंपनी आपको हायर परचेस पर चीज़ देती भी है तो उसको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। वैसे आपको भी फ़ायदा हो जाता है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ घर तो आ जाती है एटलीस्ट, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है जनाब 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 4 पे कह रहे हैं हमें 150 टाइम्स, सॉरी, Albert borrows PKR 48,000 from a bank that charges simple interest at a rate of 6% per annum. Find the total amount of the money he has to pay at the end of the 2 year. Okay, no problem. Albert ने बैंक, वही PRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे, PRT अपॉन 100, ठीक है। ये आ जाएगा इंटरेस्ट, सही है। अल्बर्ट ने 48, वैसे ही पहला अंग्रेज़ है जो पाकिस्तानी बैंक से पैसे ले रहा है, रेट दिया हुआ है 6% का, और हमारे पास टोटल टाइम है 2 ईयर्स का, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 48,000, ओके, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 सालों के लिए, डिवाइड बाई 100, 5760, ओह वाओ, 5760, और अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है P+I, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट थी 48,000, इसमें थे 5,760, इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 48,000, ये बन गया 53,760, 53,760 PKR, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा, ठीक है। दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन था, ख़त्म हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम, कहाँ गया 4, 5 देखते हैं, 4 तो हो गया ना ये, ओके। इसमें कितना हो रहा है, अ मैन इन्वेस्ट $16,800 in a saving plan that pays a simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for its investment to grow. ओके, बहुत आसान है। देखें हमारे पास ना बेसिकली अगर हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, तो अगर सिर्फ प्रिंसिपल का फार्मूला निकालना हो तो 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करता है I से, I मल्टीप्लाई बाई 100, और बाकी जो प्रिंसिपल के साथ रेट और टाइम है वो नीचे आ जाता है। इसी तरह से अगर रेट का फार्मूला निकालना होता है तो इंटरेस्ट और 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और P और T डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
और अगर टाइम का फॉर्मूला मालूम करना हो तो भी हमारे पास इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, 100 ऊपर रहेगा और प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है 18,900, ये जो वैल्यू है ये पूरी पूरी फाइनल वैल्यूज़ हैं, और जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फार्मूले में वो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें कि इंटरेस्ट उसके पास आया था कितना। 18,900 उसने रखने हैं और 16,800 उसके पास हैं, ठीक है। तो पहले इन्हें माइनस कर दें। 18,900 में से 18,900 में से माइनस कर दें कितना, 16,800। 16,800 माइनस कर दें, ये बन गए 2100, 2100, ठीक है, $2,100। अब जो हमें टाइम का फार्मूला इस्तेमाल करना है वो इंटरेस्ट 2,100 पे यूज़ करना है, 100 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना था 16,800 और रेट कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी वैल्यू डिटो क्वेश्चन में कैलकुलेटर में टाइप करता हूँ। 2100 और 100, 2100 2100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, मुझे वैल्यू दोबारा चेक करने दें, 16,800, ओके, 16,800 इंटू 5, ठीक है। तो कितने पैसे, 2.5 ईयर्स। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 2.5 ईयर्स, 2 साल 6 महीने, ठीक है। ये टाइम मेरे पास आ गया 2.5 ईयर्स। चाहे तो 2.5 ईयर लिख सकते हैं, ऐसे भी जैसे आपका दिल करे, ठीक है। तो बस इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।